हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 60 विषय गणित कक्षा 10 हमारी डेट 4 जनवरी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे एक से अधिक वृत्तों पर स्पर्श रेखाएं खींचना। पिछली वर्कशीट में हमने जाना था कि एक वृत्त है उस पर कैसे हम स्पर्श रेखाएं बना सकते हैं। आज हम जानेंगे कि एक से ज़्यादा वृत्त पे कैसे हम स्पर्श रेखाएं बना सकते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन उठता है कि क्या ये संभव है कि क्या हम एक से अधिक वृत्तों पर स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। बिल्कुल हम खींच सकते हैं। कैसे सीखेंगे, देखो पहले है फर्स्ट है आपका उदाहरण। एक उदाहरण से ही आपको बताया हुआ है, उसके बाद 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। फिर हम उनको ट्राई करेंगे। तो उदाहरण में क्या दिया हुआ है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है जिसका व्यास PQ है, ठीक है। तो जो वो व्यास PQ है मतलब त्रिज्या 3 है, तो व्यास कितना होगा 6 सेंटीमीटर। तो वृत्त के केंद्र से 6 से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर वृत्त के बढ़ाए गए व्यास PQ के दोनों ओर 2 बिंदु RS लेने हैं और RS से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचनी है। कैसे खींचेंगे, देखो वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचने के चरण जो स्टेप हैं, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, O को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। सबसे पहले उसने बोला था 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त हम खींचेंगे, ठीक है। प्रकार को 3 सेंटीमीटर खोलोगे और वृत्त बना लोगे। दूसरा चरण क्या है, इसका एक व्यास PQ लेना है हमें, ठीक है। एक व्यास हमें लेना है PQ। तो PQ को हमें क्या करना है, इस वृत्त के एक व्यास को दोनों तरफ से इस प्रकार बढ़ाना है कि जो ORS OS है 7 सेंटीमीटर, मतलब जो ये है इसको क्या करना है, सेंटर से केंद्र से 7 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो 3 तो ये था ही, 4 और बढ़ाना है, 7 सेंटीमीटर ये हो गया। इसी तरीके से 3 तो ये था ही, 4 और बढ़ाना है, तो यहाँ से 7 सेंटीमीटर ये हो गया। फिर क्या करना है, तीसरे स्टेप में क्या करना है, OR और OS को समद्विभाजित करना है, मतलब बीच में से ही आपको क्या करना है, उसको 2 हिस्सों में बांटना है, लंब बनाना है, ठीक है। तो कैसे करोगे, OR को अगर हम करना है, पहले OR कितना है 3, ये था 3 त्रिज्या थी, 4 एक्स्ट्रा था क्योंकि टोटल 7 होना चाहिए था ना, तो 4 ये था। तो 7 का आधा क्या होता है 3.5। तो 3.5 से ज़्यादा का प्रकार खोलना है आपको। 3.5 से ज़्यादा का प्रकार खोलने के बाद ये जो आपकी रेखा है ना, इसमें R पॉइंट पे रख के चाप लगाएंगे, फिर O पॉइंट पे रख के चाप लगाएंगे और इसको मिला देंगे। मिलाने के बाद जिस पॉइंट पे ये कटता है इस लाइन से, ये जो लाइन है, ये जो पॉइंट कटता है, इस पॉइंट से हम अगले स्टेप में जाएंगे, ठीक है। बताती हूँ क्या करना है आपको, यहाँ पे वृत्त बनाना है। इसी तरीके से यहाँ से OS है, एक बार S से चाप लगाएंगे, फिर O से चाप लगाएंगे, इनको मिला देंगे, ठीक है। फिर आखिरी पॉइंट में जो T और U को केंद्र लेना है। अब हमारे पास जो ये आए थे ना, जहाँ पे इसने काटा था इसको, ये था और ये था, तो ये जो पॉइंट थे, अब इस पॉइंट को मतलब इस पॉइंट से O तक जितनी भी आपकी त्रिज्या है इसकी, मतलब जितना भी आपकी लंबाई है, इतनी त्रिज्या का खोलकर आपको वृत्त बनाना है। इसी तरीके से इतनी त्रिज्या खोलकर यहाँ पे आपको वृत्त बनाना है। तो जहाँ पे ये इस वृत्त को काटते हैं, यहाँ से 2 स्पर्श रेखाएं खींचती, ये यहाँ काटते हैं तो यहाँ से ये 2 स्पर्श रेखाएं खींचती, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर, और जो आपका उदाहरण आपकी कॉपी में दिया हुआ था। तो किस तरीके से जो 2 वृत्त हैं उस पे से हमने क्या बनाया है, हमने स्पर्श रेखाएं बनाई हैं, ठीक है, एक से अधिक वृत्त पर, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में चलते हैं। तो 2 ही क्वेश्चन है आज की वर्कशीट में। पहला आपका क्वेश्चन है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है, इससे किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु S व T लेना है आपको। तो इन 2 बिंदु S व T से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं आपको खींचनी है। देखो क्या करना है, सेम यही क्वेश्चन है, ये आपको क्या करना है, जो चरण है यही सारे चरण लिखने हैं इस क्वेश्चन में। बस सेम यही क्वेश्चन है, बस 3 सेंटीमीटर की जगह 4 सेंटीमीटर है और 7 सेंटीमीटर की जगह 9 सेंटीमीटर, सेम यही क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, आंसर में जो ये 4 चरण है ना, यही लिखने हैं आपको। बस इन 4 चरण में 3 की जगह यहाँ पे 4 कर दो और 7 की जगह यहाँ पे 9 कर दो, ठीक है। तो पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, ये तीनों चरण लिखने हैं, और आखिरी में ये चौथा चरण भी आपको लिखना है। और क्या करना है, यहाँ पे चौथा चरण भी आपको लिखना है, और ये डायग्राम भी इसी तरीके से बनेगा। बस 3 सेंटीमीटर त्रिज्या की बजाय 4 ले लेनी है हमने, ठीक है। अभी बनाना भी सिखाऊंगी। और क्या करना है, यहाँ पे इसके अलावा भी यहाँ पे 3 की जगह 4 करना है और 7 की जगह 9 करना है, और RS की जगह ST करना है, ठीक है ना। RS की जगह ST करना है, बस बाकी सेम टू सेम है। हर जगह जहाँ पे भी RS है उसकी जगह ST कर लो।
कर लोगे फर्स्ट क्वेश्चन। सेम यही वाला क्वेश्चन है, ये वाला जो भी मैंने आपको उदाहरण समझाया, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा से बैक जाकर देखो, एक एक लाइन मैं बोल रही हूँ उसके साथ साथ बना के देखो पोज करके, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, चलो कोई बात नहीं, कैसे बनाना है। 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक वृत्त खींचना। आप एक वृत्त खींचो, 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, या आपने ये वृत्त खींच लिया। अब उसको क्या करना है, 9 सेंटीमीटर दोनों तरफ बढ़ाना है। तो 9 सेंटीमीटर, ये 4 इधर था ही, इधर 5 और बना दिया बाहर की तरफ, तो 9 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इधर भी 9 सेंटीमीटर, यहाँ से 9 सेंटीमीटर, सेंटर में से केंद्र से 9 सेंटीमीटर, ठीक है, आपको बनाना है। अब यहाँ से और यहाँ से पहले यहाँ पॉइंट रखोगे आप, ये कितना है, पूरा 9 सेंटीमीटर है। 9 का आधा कितना होता है, 4.5, 4.5 से ज़्यादा लेना है आपको, 5 ले लो, 6 ले लो। 5 ले लिया मैंने, इस पॉइंट पे रख के चाप लगाऊंगी, फिर इस पॉइंट पे रख के चाप लगाऊंगी, समद्विभाजित बना दिया। ऐसे ही यहाँ पे इस पॉइंट पे रख के चाप बनाऊंगी, फिर इस पॉइंट पे रख के चाप बनाऊंगी, इसको मिला दिया, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ कटेगा। फिर क्या करना है, जो ये है ना, ये इस पॉइंट पे आपको प्रकार, इतना प्रकार खोलना है, ओ पॉइंट से इस पॉइंट तक इतना प्रकार खोल के आपको यहाँ पे वृत्त बनाना है। यहाँ पे भी इतना प्रकार खोल के आपको क्या करना है, वृत्त बनाना है। अब क्या करना है, ये जो पॉइंट है यहाँ काटता है ना, यहाँ पे ये काटता है, तो ये आपको स्पर्शिका यहाँ बन गई। इसको यहाँ काटता है तो ये स्पर्शिका आपकी यहाँ बन गई। ये पॉइंट है आपका एस और टी, ठीक है ना। और ये बीच में आपका ओ पॉइंट है, इसको नाम आप कुछ भी दे दीजिए, बीच में जो ऊपर वाले क्वेश्चन में सेम वही दे दीजिए बेशक, ठीक है। तो ये आप पी क्यू दे लो, चलो पी क्यू, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 1 हो जाएगा। एक एक लाइन समझ के करनी है, एक लाइन मैंने बोली पोज करो, पहले उतना बनाओ, फिर दूसरी लाइन मैंने बोली पोज करो उतना बनाओ, तब साथ के साथ बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। दूसरा प्रश्न है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना करनी है और उसकी लंबाई आपको मापनी है। क्या करना है, देखो संकेंद्रीय वृत्त क्या होता है, एक ही केंद्र हो 2 वृत्त का, ठीक है। इसके अंदर आपको स्पर्श रेखाएं बनानी है। कैसे बनाएंगे, देखो कितनी है, 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या है और 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या है दोनों वृत्त की। तो देखो ये आपका उत्तर नंबर 2। इसके भी चरण देखो, आपको लिख सकते हो जैसे जैसे बना रहे हो। क्या करोगे, आपको पहले 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाला आपको एक वृत्त बनाना है। तो 4 सेंटीमीटर का प्रकार खोला, यहाँ पे रखा आपने, और आपने क्या किया, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक सर्कल बना दिया, ठीक है ना। 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक सर्कल वृत्त बना दिया। फिर क्या करना है, 6 सेंटीमीटर का सकेंद्रीय, मतलब केंद्र यही है, केंद्र यही है, तो 4 तो ये हो ही गया, 2 और बढ़ा लो, 6 सेंटीमीटर खोल लो प्रकार को, यहीं इसी बिंदु पे रख के 6 सेंटीमीटर खोल के एक और वृत्त बना लो। बना लिए, ये 2 वृत्त बन गए। यहाँ तक हो जाएगा, पहले यहाँ तक बनाओ, वीडियो पॉज करो, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे चलना है। ये बनाने के बाद आपको क्या करना है, अब मैं हटा दूँ, सर्कल बन गए हैं। अब ये 6 सेंटीमीटर है ना, ये 6 सेंटीमीटर है, तो 6 का आधा क्या होता है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है बड़े वाले की, 6 का आधा होता है 3, तो 3 से ज़्यादा ले लो, 3 से ज़्यादा क्या होता है, 4 ले लो। 4 सेंटीमीटर का प्रकार खोलो, 4 सेंटीमीटर का प्रकार खोल के पी पॉइंट पे रखो और ऊपर और नीचे चाप लगा दो। फिर ओ पॉइंट पे रखो, ऊपर और नीचे चाप लगा दो और इनको आपस में मिला दो। मिला दिए, यहाँ तक हो गया। पोज करो और पहले साथ में ये बनाओ, ठीक है। ये बनाने के बाद फिर क्या करना है, अब हमारे पास ये जो पॉइंट आ जाता है ना, ये एम पॉइंट आ जाता है। एम पॉइंट जितना ओ से एम तक खोलो प्रकार को, ओ से एम तक खोलो, ओ से एम खोलकर एम पॉइंट पे प्रकार रख के आपको एक और वृत्त बनाना है। दोनों को काटता हुआ ही बनेगा। तो दोनों को काटता हुआ बनेगा, जिस पॉइंट पे ये काटता है, किस पॉइंट पे काटता है ये आपका काट रहा है इस पॉइंट पे, यहीं काट रहा है ना इसको, तो इस पॉइंट पे बना दो स्पर्श रेखा। तो ये स्पर्श रेखा हमें बनानी थी, ठीक है। यही आपको क्वेश्चन में बोला था। इधर से भी बना सकते हो, दोनों तरफ से किसी भी तरफ से बना लो, ठीक है। तो मैंने इस तरफ से बनाई है, तो ये आपको क्वेश्चन में दिया गया था, ठीक है। तो एक से अधिक वृत्त पर किस तरीके से हम स्पर्श रेखा बना सकते हैं, वो हमने आज सीखा 2 अलग तरीके से। क्लियर? कोई भी डाउट है आपको दोनों क्वेश्चंस में या पूरी वर्कशीट में, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।